कैसे हैं गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक साइंस फिक्शन वेस्टर्न थ्रिलर मूवी जिसका नाम है वेस्ट वर्ल्ड। फ्यूचर के साल 1983 में हाई टेक्नोलॉजीज आ चुकी होती हैं और लोग अपनी छुट्टियाँ कई कमाल की चीज़ों के साथ गुजार सकते हैं। और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने को एक बिजनेसमैन डेलोस नाम का पार्क बनाता है जहाँ पर 3 कमाल की दुनियाएं बनाई गई हैं। एक मेडिवल दुनिया, एक रोमन दुनिया और एक वेस्टर्न दुनिया। इस जगह रहने वाले लोग रोबोट्स हैं जिनकी इंटेलिजेंस बहुत ही हाई है। इंसानी टूरिस्ट पैसे देकर इन दुनियाओं में जा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी जैसे चाहें गुजार सकते हैं और वहाँ इंसानी दुनिया का कोई कानून भी नहीं होगा। पीटर की अपनी बीवी से तलाक हो चुकी होती है। वो कुछ फन करना चाहता है ताकि खुद को डिप्रेशन से निकाल सके। ठीक उसी टाइम उसका दोस्त जॉन उसे डेलोस पार्क जाने को इनवाइट करता है। वो फैसला करते हैं कि वो वेस्टर्न दुनिया में जाएंगे जहां वो आज़ादी से सब कर सकेंगे और उस लाइफस्टाइल को जिएंगे। फिर वो एक गाड़ी में टूरिस्ट सेंटर जाकर अपने कपड़े बदल लेते हैं। वो एक असली वेस्टर्न कॉबॉय जैसे हैट और बूट्स पहन लेते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट वेस्टर्न स्टाइल की बंदूकें। फिर सब करने के बाद वो वेस्टर्न वर्ल्ड में दाखिल होते हैं। पीटर वेस्टर्न स्टाइल की चीज़ें देखकर काफ़ी हैरान होता है। वो इस असली दिखने वाली दुनिया में आकर काफ़ी एक्साइटेड फील कर रहा होता है। लेकिन जॉन, जो कि पहले भी यहाँ आ चुका है, वो इन सेटिंग्स को अच्छे से जानता होता है। फिर वो पीटर को पब लेकर जाता है और कुछ ड्रिंक्स पीते हैं। ठीक उसी टाइम एक रोबोट गन स्लिंगर वहाँ आ जाता है और वो पीटर को बातों से गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा होता है। ये जानते हुए कि ये फन के लिए एक छोटी सी लड़ाई होगी, पीटर जॉन की बातों से हिम्मत लाता है और उस रोबोट से गन फाइट करने का फैसला करता है। पीटर आसानी से रोबोट गन स्लिंगर को मार गिराता है। उसका पहला कत्ल बहुत असली और खूनी होता है जिसकी वजह से पीटर काफ़ी कंफ्यूज भी हो जाता है। जॉन फिर उसे समझाता है और कहता है कि ये सारी वेपन्स प्रोटेक्शन मैकेनिज्म के साथ डिज़ाइन की गई हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ वो रोबोट्स पर ही गोलियां चला सकते हैं और ये वेपन इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। फिर उस रात जॉन पीटर को एक अड्डे पर लेकर जाता है। पीटर सब्र नहीं कर पाता और एक ओल्ड स्टाइल स्ट्रीट गर्ल को चूज़ करता है। फिर वो रोबोट के साथ जाकर रोमांस करता है। 2 मिनट बाद पीटर थक जाता है और सो जाता है और रोबोट गर्ल शॉक और कंफ्यूज जाग रही होती है। इसी दौरान दूसरी साइड डैमेज रोबोट्स को ठीक करने को ले जाया जाता है और उन्हें फैक्ट्री में पहुंचाते हैं जो कि पार्क की मेंटेनेंस टीम कहलाती है। रोबोट्स के आजकल ज़्यादा ख़राब होने का सुनकर सुपरवाइज़र इस बात पर थोड़ा परेशान होता है और कहता है कि पार्क की इस खराबी को ठीक करवाना चाहिए इससे पहले कि वो कंट्रोल खो दें। फिर डैमेज रोबोट्स को ठीक करने के बाद तीनों दुनियाएं अगले दिन दोबारा से शुरू हो जाती हैं। पीटर बाथटब में नहा रहा होता है और रात के रोमांस का सोच रहा होता है। इसी दौरान ठीक हुआ रोबोट गन स्लिंगर जॉन के कमरे में आ जाता है और वो दोनों से बदला लेना चाहता है। पीटर उनकी बातचीत सुन लेता है और फौरन जाकर रोबोट को फिर से मार देता है। इसकी वजह से पीटर को फिर जेल में सज़ा के लिए ले जाया जाता है। फिर पीटर को बचाने को जॉन एक औरत को बॉम्ब देता है ताकि वो पीटर तक पहुंचा सके। फिर जेल को धमाके से खोल दिया जाता है। पीटर भागता है और जॉन के साथ घोड़े पर निकल जाता है और वो भागने से पहले पुलिस को भी मार गिराते हैं। वो भागकर सीधा एक सहरा में जाते हैं जहां वो रेस्ट करते हैं और जो अभी उन्होंने किया उसका सोचकर खुश हो रहे होते हैं। ठीक उसी टाइम जॉन पर एक रोबोट सांप हमला करता है और वो ज़ख्मी हो जाता है जिसकी वजह से वो ज़ख्म पर परेशान होने लग जाता है जो कि इस नकली दुनिया में उन्हें नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये एक सेटिंग है जिससे रोबोट्स कभी भी इंसानों पर हमला नहीं कर सकते। ये जानने के बाद पार्क का सुपरवाइज़र रोबोट सांप को अच्छे से चेक करता है लेकिन उसे कोई टेक्निकल इशू नहीं मिलता। फिर वो कहता है कि सेफ्टी इशू की वजह से पार्क को कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाए लेकिन बाकी सारे उसे रिजेक्ट कर देते हैं जो कि सिर्फ पैसे ही कमाना चाहते हैं। फिर कई और रोबोट्स भी ख़राब होते जाते हैं। टेक्निकल टीम जल्दी से भागकर टेक्निकल इशू को ठीक करना चाहती है लेकिन वो कुछ भी ठीक नहीं कर पाते। इसी दौरान मेडिवल दुनिया में एक टूरिस्ट बादशाह का रोल प्ले कर रहा होता है और उसने एक रोबोट को हराना था ताकि वो इनाम ले सके।
लेकिन इस फाइट के दौरान आदमी जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो रोबोट से जीत नहीं पा रहा होता और फिर वो फाइट हार जाता है। सब शॉक हो जाते हैं जब वो इस लड़ाई में मारा जाता है। टेक्निकल टीम इस खतरनाक रोबोट को शट डाउन करने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं कर पाती। रोबोट अब उनके कंट्रोल में नहीं होता। फिर कोई चॉइस ना होते हुए सुपरवाइज़र कहता है कि पूरे पार्क को शट डाउन कर दिया जाए, लेकिन इसकी वजह से सिचुएशन और ख़राब हो जाती है। रोबोट्स के अंदर भी बैटरीज होती हैं, वो अब हर तरफ जाकर टूरिस्ट पर हमला कर रहे होते हैं। कुछ ऐसा ही रोमन वर्ल्ड में भी हो रहा होता है जहां रोबोट्स कई लोगों को मार देते हैं। इस क़यामत में कई टूरिस्ट मारे जाते हैं। इससे भी बुरा ये कि बिजली जाने से मेंटेनेंस टीम भी कंट्रोल रूम के अंदर फंस चुकी होती है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनका दम घुट रहा होता है। इसी दौरान वेस्टर्न दुनिया में पीटर और जॉन सड़क पर घूम रहे होते हैं। रोबोट गनस्लिंगर फिर से वहां आ जाता है जो कि उनका पीछा कर रहा था और फिर उन्हें काउबॉय वाली गन फाइट को चैलेंज करता है। वो नहीं जानते कि रोबोट्स अब काबू में नहीं हैं। जॉन बहादुरी से चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो गन निकाल पाता मारा जाता है। पीटर इस एक्सीडेंट से बहुत डर जाता है जब उसे कन्फर्म हो जाता है कि उसका दोस्त मर गया है। फिर वो अपनी ज़िंदगी बचाने को वहाँ से भागता है, लेकिन गनस्लिंगर उसका पीछा करता रहता है। रोबोट को इंफ्रारेड स्कैनर लगाकर अपडेट भी कर दिया गया था। वो छोटे टाउन से भाग जाता है। पीटर एक डरे हुए मेंटेनेंस मैन को देखता है और वो और डर जाता है जब वो उसे बताता है कि पार्क अपना कंट्रोल खो चुका है। आदमी पीटर को कुछ तरीके बताता है जिससे वो रोबोट्स को हरा सकेंगे, लेकिन उसे जल्दी ही वो गनस्लिंगर आकर मार देता है। पीटर भागता रहता है और आखिरकार वो रोमन दुनिया तक पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि रोमन दुनिया में हर जगह लाशें ही लाशें हैं। कुछ मोमेंट्स बाद पीटर एक सुराख को ढूंढ लेता है जहां पर वो छुप जाता है। वो अंडरग्राउंड टनल्स को फॉलो करते सीधा कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है। वो पार्क मैनेजमेंट से मदद मांगना चाहता है, लेकिन देखता है कि मेंटेनेंस स्टाफ दम घुटने की वजह से मर गया है। ये देखते हुए कि रोबोट अभी भी उसका पीछा कर रहा है, पीटर को अब खुद ही कुछ करना होगा। बाद में वो एक मेंटेनेंस वर्कशॉप में आ जाता है जहां वो एसिड से भरे कई कंटेनर्स देखता है। वो फिर रोबोट के कदमों की आवाज़ सुनता है। पीटर एक टेबल पर लेट जाता है और वो एसिड को गनस्लिंगर के ऊपर फेंक देता है। एसिड गिरने की वजह से गनस्लिंगर स्लो हो जाता है। पीटर मौका देखकर भाग निकलता है, लेकिन रोबोट उसका पीछा करते आ ही जाता है। फिर पीटर भागकर मेडिवल कास्टल के अंदर पहुंच जाता है जहां रोबोट क्वीन और नाइट बैटरीज ख़त्म होने की वजह से बेजान है। ठीक उसी टाइम गनस्लिंगर वहां आ जाता है, लेकिन आग की वजह से उसका स्कैनर ठीक से काम नहीं करता और वो पीटर को आग के सामने लोकेट नहीं कर पा रहा होता। फिर पीटर एक जगह खड़ा रहता है और मौका देखते ही रोबोट को आग लगा देता है। फिर पीटर एक गेट से जेल के अंदर जाता है। वो एक मरती हुई लड़की के चिल्लाने की आवाज़ें सुनता है जो कि वहाँ कैद होती है। फिर वो लड़की को बचाता है और उसे थोड़ा पानी पिलाता है, लेकिन इसकी वजह से उसका सर्किट शॉर्ट हो जाता है और वो तबाह हो जाती है। फिर वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि लड़की असल में एक रोबोट थी। ठीक उसी टाइम जला हुआ गनस्लिंगर उसके सामने आ जाता है, लेकिन इस बार वो उस पर हमला नहीं कर पाता। फिर वो गिरकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। एंड में ये सारी क़यामत से बचकर पीटर थक कर लेट जाता है। यह ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।